पहले मैं सबके नाम ले लूं ताकि आपको पता रहे कौन बैठे हैं सामने। ये तो भरत जी हैं। भरत जी हमारे बेंगलोर से आए हैं और इन्होंने बहुत काम किया है, जैसलमेर में पाकिस्तानी रिफ्यूजीज के लिए काम करते हैं। हमारे तो सीनियर है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इनसे। सरकार से इन्होंने काम निकलवाए हैं तो इनके पास वो युक्ति है, तो हमें वो इनकी 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 गाइडेंस मिलेगी। ये मनु जी है, मनु चतलानी जी, ये बहुत बड़ा एक संस्थान चलाते हैं जो आपके जो हार्ट रिलेटेड और ये बीमारियां रिलेटेड उस पे बहुत अच्छा काम करते हैं। मैंने वेबसाइट पढ़ी है सर, बहुत अच्छा काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर जो अपने अंकल है दादा श्री कान लखानी जी, हांगकांग से आए हैं और यहाँ जो 20 बाथरूम बने हैं, बहुत सारी बैम्बू होम्स बने हैं, बहुत मदद कर रहे हैं। जोधपुर वाले प्रोजेक्ट में भी ये हेल्प कर रहे हैं, तो इनके लिए हमने तो इनके पास तो बहुत बड़ी लिस्ट हमने दी है, अभी और देंगे। तो ये अंकल आए हैं और सरकार से शुभ नाम है दादा श्री कान लखानी जी, हांगकांग में रहते हैं। और मैं सर आपसे बहुत इंस्पायर हूँ और आपने कल मेरी एक अलग थ्योरी चेंज कर दी। मैं और नेगी भाई तो ये सोच रहे थे कि हम जीवन मुक्ति के लिए हम अचीव करें। और सब मैं एक और जयकारा लगाने के लिए बोलूंगा आपको, आप संत श्री हरदा राम जी महाराज की जय बोलें। एक संत श्री हरदा राम महाराज की, क्योंकि मैं भी दीक्षित हूँ सर, और ये सारे लोग उन्हीं महापुरुष के शिष्य हैं। उन्होंने ऐसी सीख दी सबको, और घनश्याम जी भी उनके शिष्य हैं। सबको ये सीख दी कि सेवा करते रहो, सेवा वाली सीख दी। और अब देखो कितने हजारों लाखों लोगों की इन्होंने मदद करी है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको जितनी आपकी तारीफ करी जाए, क्योंकि आपके बच्चों में भी आपके संस्कार हैं, आपकी बहुओं में भी जो अलग फैमिली से आई हैं। और वो आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड, मैं बहुत इंस्पायर हूँ आपसे, मैम से। सारे इतने सॉफ्ट स्पोकन हो, मुझे लगता है कि देवता देवलोक से ही आप मनुष्य रूप में इधर घूम रहे हो। और इनके बेटों ने मुझे क्या बोला, इनके बच्चों ने मेरे को बोला कि आप ऑर्गेनाइज करके दे, लिस्ट बताए, हम काम करते हैं। मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा, आपके परिवार को ऐसा लगा कि भगवान की तरफ से दूत आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील भाई, नलिनी बहन, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे मिलकर, और आप आते रहें। जय झूलेलाल, जय झूलेलाल, जय झूलेलाल। जीअं असांजे विजय चयो त असीं जेका तव्हांखे मदद कंदासीं, असांखे बि ताक़त ईंदी ऐं तव्हांखे बि ताक़त ईंदी। मां हिकिड़ो सॼो साल जैसलमेर में हुउसि, 3 बस्तियुनि जो कमु कयोसीं असां। 3 बस्तियुनि खे पाणी ऐं शौचालय पहुचायोसीं। जिते जैसलमेर में पाणी सफ़ा कान्हे, पर उते गवर्नमेंट जी मदद वरितीसीं। हाणे घटि में घटि 1260 सिंधियुनि खे रोज़ घर वेठे उते बोरवेल मां पाणी मिले थो, ऐं शौचालय बि ठाराई आहे। त असीं कोशिश करे, अॼु सभिनीनि जूं ॾुखियाइयूं असां ॿुधियूंसीं, ऐं कोशिश करे दादा बि हिते आहिनि, असांजूं ॿियूं बि संस्थाऊं आहिनि, कुझु न कुझु ज़रूरु कंदासीं। ईअं ई वापसि कान वेंदासीं, ज़रूरु कुझु न कुझु कंदासीं। हेतिरो परियां अची करे तव्हांजूं ॾुखियाइयुनि में असीं शामिल कान थींदासीं त पोइ असांजो अचणु हिते वजायो थियो। इहा तव्हांखे असीं पक ॾियूं था। बैंगलोर ताईं असीं, मां ऐं मिस्टर मोहन बैंगलोर मां आहियूं, दादा हांगकांग मां आहिनि, पर बैंगलोर वासियुनि खे असीं कोशिशि करे सम्झाईंदासीं, या ॿिए दफ़े असांजे जेके बैंगलोर जा जेके सीनियर आहिनि, कोशिशि करे उन्हनि खे बि वठी ईंदासीं। जेके हॉस्पिटल में एक्सपर्ट्स आहिनि, जेके एजुकेशन में एक्सपर्ट्स आहिनि, उन्हनि खे ज़रूरु वठी करे तव्हांजी ॻाल्हि असीं ज़रूरु अॻियां वधाईंदासीं। असीं पंहिंजे सिंधियुनि भाउरनि खे ईअं लाचार कान छॾंदासीं, इहा पक अथव, इहा पक अथव। इन ॻाल्हि ते वधीक कान चवणु, कमु करण वारा घणेई आहिनि, पर जॾहिं सिंधी ऐं सिंधी रत गॾिजंदो आहे, सिंधी सिंधी ॻाल्हाईंदो आहे, त उनजो प्यारु वधीक थी वेंदो आहे, वधीक प्यारु थी वेंदो आहे। असांजी हिकु ॿ प्रार्थनाऊं आहिनि, जिते किथे मां सिंधी में प्रार्थनाऊं पढ़ंदो आहियां, ऐं उन प्रार्थनाउनि आसीसां जो साईं ज़रूरु झूलेलाल कृपा कंदो त सभिनीनि जूं तमनाऊं थोरियूं घणियूं ज़रूरु पूरियूं थींदियूं। रहम करे तो रोज़ी ॾिनी आहे, अहिड़ी दया तूं सदा कजांइ। शुकुर तई हे प्रभु, जंहिं भंडारे मां आयो आहे सो भंडारो श्री कृष्ण अर्पणम। प्रार्थना ओम। हे स्वामी अंतरयामी, अनाथन जा नाथ, सबखे रोज़ी ॾींदड़, मां तींजे शरण आई आहियां। शरण परे जी लाज रख, तूं पतित पावन आहीं, मुंहिंजा कयल गुनाह बख़्श। जीअं पिता पंहिंजे औलाद जा अपराध खिमिया कंदो आहे,
साॻे नमूने तूं मुंहिंजा अपराध खिमिया कर। साईं जेकी तूं करीं तो उन में मुंहिंजो भलो आहे। दातार त तूं ॿिया सभई ममता। तूं सागर तमा फुरो, तूं अमीर तमा फ़कीर। मींहं मुंदाए ता वसणा पर सदा वसी तूं। जीअं वणे तीअं मुंहिंजे जीवन जी ॿेड़ी तार। गोकल जे रक्षा करण लाइ तो 7 ॾींहं गोवर्धन पहाड़ खयो। मीरा जो प्रेम पसी तो 7 खे अमृत कयो। तूं मूंखे दुख में धीरज ॾे, सुख में संतोष बख्श। काम आदि विकारनि खां परे रख। साधन जो संग ॾे, इहा दया कर त सदा तुंहिंजो नाम जपियां। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, कृष्ण कृपा ही केवलम। ओम शांति शांति शांति। रहम करे तो रोज़ी ॾिनी आहे, अहिड़ी दया तूं असां सम्झिन मथां कजांइ। हे प्रभु, हे मालिक, असांखे रोज़ी रोटी मां न कर परे कजांइ। असीं तीन लखे शुक्राना मञूं था। रहम करे तो रोज़ी ॾिनी आहे, अहिड़ी दया तूं सदा कजांइ। शुकुर ते हे प्रभु, जंहिं भंडारे मां अचे तो उहो भंडारो तोखे श्री कृष्ण अर्पणम। विजय भाई, आप जो काम कर रहे हैं हमारे सिंधी भाइयों या हिंदू भाइयों के लिए, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। आपको भगवान साईं सुमति दे, शक्ति दे, तो ऐसा काम करते रहो। है हम अपने दादा जो इतने दूर से आए हैं, आपके लिए आए हैं, आपकी तव्हांजी जेकी ॾुखियाइयूं सम्झण लाइ आया आहिनि, त ज़रूरु कुझु न कुझु ज़रूरु थींदो। साईं जे मथां भरोसो कजो। तईं अखंड भारत में आया आहियो, अखंड भारत खे छॾे आया आहियो, त असांजे हिंदुइज़म जे करे, असांजे सनातन धर्मनि जे करे तईं हिते आया आहियो। जे तव्हांखे उते तकलीफ़ूं हुयूं, उहो तकलीफ़ूं एतिरियूं छॾे करे ते वरी ॿियूं तकलीफ़ुनि में आयो, त इन लाइ तव्हांखे असीं कान छॾींदासीं। जेको बि असांजे खीसे मां थोरो घणो जेको थींदो उहो ज़रूरु असां तव्हांजो भलो कंदासीं। जय सिया राम। भरत के इतने अच्छे शब्द सुनने के बाद आई डोंट हैव एनीथिंग टू से। आई थिंक ही हैज सेड, ही हैज गिवन दी, हमारे सबके मन में जो भावना थी, जो विचार थे, उसने एक्सप्रेस कर दिए। एंड थैंक यू भरत भाई, थैंक यू दादा फॉर ब्रिंगिंग अस हियर। थैंक यू विजय भाई, गॉड ब्लेस यू ऑल। मां उस वॾेकाल हांगकांग में, त मुंहिंजो को दोस्त है घनश्याम वॾेकाल स्पेन वारो भगवान, मूंखे चई दादा तई ॾिसो त जेके हिंदू जेके आहिनि पाकिस्तान मां केॾे प्रॉब्लम में आहिनि, न को अथनि टॉयलेट, न को अथनि जॻहियूं, कुझु कोन अथनि। त मूं ओॾी महिल सोचियो त घटि में घटि सचमुच मां पाण रिफ्यूजी आहियां। मां जॾहिं 47 में आयो हुउसि त मूंखे ख़बर आहे त असीं रहिया पियासीं चेंबूर में। उते असां कैंप में किथे रहियूं, ॾाढी मुश्किल ॻाल्हि, मूं ॾिठो पंहिंजे हथ सां। बाथरूम वञण लाइ मूंखे कॾहिं कॾहिं 15 मिंट बीहणो पवंदो, छो हिकिड़ो ई बाथरूम हो, उन ज़माने में हो ई कोन। त मूंखे महसूसु थियो त मुंहिंजो ओॾी महिल मूं फ़ोन कयो विजय खे, मुंहिंजो विजय भाई हाणे मूंखे उहो ई ॿुधाए त तव्हांखे एग्ज़ैक्टली छा ज़रूरत आहे। त मूंखे विजय चई या मेन आहे जेको असांजे बाथरूम आहिनि कोन, वीचारियूं न्याणियूं परियां थी वञनि, हुते थी वञनि न, त मुंहिंजो घणा बाथरूम खपई। चई जेकर 20 ताईं करे सघो, नथिंग लाइक दैट। मुंहिंजो कंफर्म, ओॾी महिल चयो कंफर्म। मुंहिंजो घणो ॾेखारे हिकिड़ी बाथरूम चई 45,000। ठीकु आहे, त मुंहिंजो बाथरूम कीअं यूज़ कंदा, त चई 5 फैमिलियूं हिकिड़ी बाथरूम यूज़ करे सघनि था, 5 ॿार, दैट्स व्हाट यू से राइट। ठीकु आहे, ओड़ी ॻाल्हि कई त चई भई हिते घरनि खे वीचारे खे घर ई कोन्हनि। त चई मुंहिंजे घर कीअं ठाहियूं, त चई जेकर असीं बंबू जा घर ठाहियूं त मुंहिंजो घणो खाईंदो, त चई अबाउट 47-48,000 खाईंदो। जेकर असीं ठाहियूं त घटि में घटि जेके ॿाहिरि रहिया पिया आहिनि, हू पिया आहिनि, वीचारा ॾाढो तकलीफ़ में आहिनि, ऐं न्याणियूं दिक़त पई खायूं पिया आहिनि। उहो ठीकु आहे, उहो बि त असीं करियूं था। हाणे मेन क्वेश्चन आहे, जीअं असांजे भाउ वॾेकाल भरत चयो, डेफिनेटली मां असीं वेठा आहियूं हिते, तव्हांखे ज़रूरु हेल्प कंदासीं। ऐं असीं सभिनी खे अपील कंदासीं जेके असां सिंधी आहिनि ॿाहिरि, त भई अॻियां वधो, छो हिकिड़े माण्हू कमु कोन्हे हिते खपे असांजी टीम, घटि में घटि वधनि। अॼु जीअं जो भरत भाई आहे, उहो जेका भई पेपर कीअं ठाराइनि, छा कनि, उहो मूंखे आइडिया कुझु कोन्हे। आई हैव नो आइडिया, बिकॉज मां हिते रहां ई कोन थो, ऐं मां रहां थो हांगकांग में। पर हाणे विल डेफिनेटली ट्राए, ऐं ज़रूरु कंदासीं। जेके बि तव्हांखे तकलीफ़ूं आहिनि, स्पेशली
मां बिलीव कंदो आहियां मुंहिंजी माउ पछाड़ी चई वई ॿ अखर जहिड़ी वेई थिए विद्यादान ऐं जीवनदान विद्यादान जीवनदान हाणे विद्या जेकी आहे डेफिनेटली असीं ट्राए कंदासीं भई असीं स्कूल थोरो वधायूं हुन पासे कीअं करियूं उहो ॿुधाईंदो रही ॻाल्हि जीवन दान उन में ताईं अचो था जीअं अॼु वेठोसि मां डेफिनेटली मां आई गो थ्रू ऑल दिस जेतिरो मां करे सघुसि डेफिनेटली आई विल ट्राई टू डू दैट मां कुझु करण वारो कोन्हे करण वारो त हू आहे पर मां अची आयो आहियां तव्हां सां पर्सनली गॾिजां ॾिसूं छा कंदो तई चिंता न करियो पर हिकिड़ी ॻाल्हि आहे तई बि प्रार्थना करो भॻवान खे त घटि में घटि आया आहियूं ऑल वे छॾे पाकिस्तान खे असांजे मथां महिर कर बसि उहे खपे हिकिड़ी ॻाल्हि मूंखां पुछणी तई छॾे आयो पाकिस्तान खे तव्हां चयो त मुंहिंजियूं ज़मीनियूं ही हूं त छॾे आ राइट पोइ छॾे छो आया भई तव्हांखे हिते छा सम्झ में तव्हां ख़बर पक हुई त तव्हांखे सभु कुझु मिलंदो हिते पक हुआ असां चयोसीं मोदी सरकार आहे मथां हिते काफ़ी कुझु मिली वञे मोदी सरकार हिंदू सरकार सनातन जी सरकार आहे इन करे छोजो मश्करी कोन्हे हेॾा पंहिंजी ज़मीन छॾे अचो उहो चओ पुछो ई न एॾी दुश्वारी एॾी दिक़त ज़िंदगी में तमामु तरुण खां बावजूद बि असां धरतीअ सां एॾो प्यार था वञण जो असांजो कोई बि इरादो न ओके न वञो हिते ई रहो असांजो पंहिंजो देश आहे त फ्रीडम अथव सभु कुझु अथव त हिते ई रहो डेफिनेटली जीअं विजय भाई सैल्यूट यू विजय डेफिनेटली व्हाट यू आर डूइंग अगेन 100% हीअ वीचारो हेॾी महिनत थो करे मुश्किल थोरी आहे हुनखे फोन करण के ही करण हू करण करे सभु महिनत थो करे थो वीचारो त इन करे असीं टीम ठाहे हिन सां गॾु असां वॾे दोस्त ॿिया बि आहिनि मां बि हुते हांगकांग वञी यार दोस्त खे ॿुधाईंदो बाबा ही प्रॉब्लम आहिनि वीडियो ॾेखारींदी सभिनि खे जे अॻियां वधनि छो ॾिसो फाइनेंशियल त खपे न अॼु हेॾो ॻाल्हियूं करणियूं आहिनि हू करे त माण्हू खपे न अकेलो त मां कोन करे सघंदुसि पर डेफिनेटली मां तव्हांखे प्रॉमिस थो करियां वञी कुझु न कुझु कंदासीं जीअं भाऊ चयो डेफिनेटली कंदासीं वरी भॻवानु करे त मौक़ो मिलंदो वरी असीं तव्हां ईंदासीं पक्का ईंदासीं पक्का ओके थैंक यू इतना कुछ सुना, इतना कुछ देखा, एक ही बात मन में आती है कि आप सबको हम लोग बोले कि मिलके हम लोग प्रार्थना करें, जो भी एक आगे प्रॉब्लम्स आए हम लोग सफल जाए। प्रार्थनाओं से बहुत ही मिलता है, बहुत ही। आप ट्राई करो प्रार्थना, मैं भी ट्राई करूंगी, ये सब लोग करेंगे और कुछ हमारे पास रास्ता नहीं है। प्रार्थना करेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। सचमुच ये सब देख के हमको बहुत खुशी होती है, लेकिन बहुत दुख भी होता है कि किस हालत में आप लोग रह रहे हैं। पर क्या करें, इस वक्त समझ में नहीं आता है, इतना ही समझ में आता है शक्ति वो दे, हम लोग आगे बढ़ते जाए। थैंक यू। जो काम आप कर रहे हैं, आई थिंक आपका टीम जो है बहुत छोटा है, बट it's very, I mean, I'm very touched to see all the hard work which you people are putting. अभी मैं इधर एक दिन से हूँ और मैंने देखा है थोड़ा टाइम में भाई बहुत प्रॉब्लम्स है. The road ahead is very, very difficult. It is not easy. There is a mountain to climb. पर क्या है कि as long as you are confident and you have the right team and the right people in place, we will achieve our goals. This also in return what we need, भाई हम लोग को आपका blessings चाहिए और कुछ नहीं है. You inspire us, Vijay, and the rest of the people, and with Bharat Bhai's help and Manu Bhai's help and my family, we will try our level best. As I said, the road ahead is very difficult, but it is not an impossible road. We have to take one step, or finally we'll be there. And being an Indian and a Hindu, we are very proud of all this. What we should do, we try our level best to take out all the people over there who are suffering, to be with us in India. Because उधर जो life है, I think वो लोग खुश नहीं है, तभी तो सब लोग इधर आ रहा है. So what we can do is just, you can say, a small drop in the ocean. But with us doing something, and then we will spread the news to other people, they might come forward, and slowly by slowly, in the collective way, we can proceed. God bless everybody. Huh? Thank you for everything. Huh? हाँ, जैसे मम ने कहा, डैड ने कहा, पहले तो थैंक यू भरत जी, थैंक यू मनु जी, थैंक यू डैड, मम, सुनील, and Vijay, of course, you are the
one to bind us all together. मैं तो एक ही बात बोलूंगी, मैं इतनी प्राउड हूँ कि आई एम अ पार्ट ऑफ सनातन धर्म, क्योंकि हमारा धर्म हमें सिखाता है सिर्फ प्यार, सिर्फ एकाग्री, सब यूनिटी और वननेस। हमारा धर्म हमें सिखाता है वननेस, हम एक हैं, हम वायलेंस नहीं जानते हैं, हम किसी को फोर्स करके हेट्रेड में किसी को मार के खुश नहीं रहेंगे, हम एक ही हैं। और अगर ये हमारा धर्म है, जो हमारा धर्म हमें सिर्फ प्यार सिखाता है और सिर्फ वननेस सिखाता है कि हम सब एक हैं, तो उस धर्म के लिए अगर हम टीम एफर्ट बन के उसको आगे ले जा सकते हैं, तो वो तो सबसे बड़ी बात है। हर एक हिंदू को, हर एक सनातन धर्म वाले को उसका पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सब एक बन के वननेस ये प्रूव करें, पूरी दुनिया को प्रूव करें कि एक्चुअली सनातन धर्म क्या है। वो ही मुझे बहुत गर्व है। थैंक यू। जय झूलेलाल। वैसे मेरी सिंधी बहुत अच्छी है, पर मेरी जो बोलने की जो है वो मैं हिंदी में ज़्यादा बोल पाता हूँ। वहाँ पे मेरा जन्म 31 जुलाई 1969 खैरपुर मीरठ सिंध में हुआ था, और 4 अप्रैल 1979 को जिस दिन जुल्फ़िकार अली को भुट्टो को फांसी लगी थी, उसके अगले दिन हम यहाँ पे इंडिया में आए थे। मेरे फादर डॉक्टर थे और यहाँ आकर स्ट्रगल किया और सब कुछ रहा। अभी दादा साहब पूछ रहे थे कि आपने वहाँ ज़मीनें, आपने वहाँ घर, वहाँ वेल सेटल थे, क्यों छोड़ा? दादा वहाँ धर्म नहीं था हमारा, दादा वहाँ हमारी बहन बेटियों की इज्जत महफूज नहीं थी। क्या करते हैं ऐसे सोन, कहते हैं सिंधी में कहता है कि ऐसा सोन भी छोड़ो जो कन्न ठोड़े। हमें वो छोड़ना पड़ा अपनी इज्जत के खातिर, अपने धर्म के खातिर। और जब भारत में आया तो जब यहाँ गंगा माता में जब डुबकी लगाई तो लगा कि हमने, भारत माता ने अपनी गोद में हमें संभाल लिया है। और जब आप जैसे लोगों को मिलते हैं, विजय जी कह रहे थे कि आप तो देवता का रूप लेकर, और हिंदू समाज जो पाकिस्तान से, तो मैं नहीं कहूँगा, हम अखंड भारत के हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज अखंड भारत के लोग थे, अखंड भारत से आए, वहां भी हमारा अधिकार था। पर देश के अंदर जो बंटवारा हुआ, हमें मजबूरन अपना घर छोड़ना पड़ा, मजबूरन में अपने देश को छोड़ना पड़ा, मजबूरन में अपनी जन्मभूमि को छोड़ना पड़ा। जल्दी से कोई खुशी से नहीं छोड़ता, बहुत कम है। पर उन जब गमों के ऊपर आप जैसे लोग मलहम लगाने के लिए आते हैं तो हमारा भी दिल बाग बाग हो जाता है। हमें लगा आज आपसे मिलकर, दादा भरत भाई से, जो हमारे सभी साथी आए हैं वहां से, जो आए हैं, कि दर्द है ना, क्योंकि आप भी उसी धरती पे पैदा हुए और हम भी उसी धरती से आए हैं, हम भी उसी धरती के लाल हैं और आप भी उसी धरती के लाल हैं। आपका जो हमने जिगरा देखा, जो आप लोगों का काम करने का तरीका देखा, हम आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और आशा करते हैं कि हमारे अखंड भारत से आए लोगों की आप ऐसी मदद करते रहेंगे। हम चाहेंगे कि समय समय पे आप आते रहें, हमारा हौसला बढ़ाते रहें। और मैं विजय जी और नेगी जी से इतना प्रभावित हो, जब पहली बार ही मिला था तो तभी समझ रखा था कि ये हिंदू धर्म के कट्टर और हिंदू जो पाकिस्तान अखंड भारत से आए लोगों की सेवा करने वाले सच्चे साथी हैं। बहुत अच्छे साथी आपको मिल गए, आपको फिर मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जय झूलेलाल। दोस्तों, अब हमारी फूलवंती कुछ गाएगी। लो। हेलो, नमस्ते एंड राधे राधे आप सभी को। आप सभी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने पिताश्री का, जिन्होंने मुझे भारत में लाया, और मैं यहाँ पे आई हूँ सिर्फ सक्सेसफुल बनने के लिए, क्योंकि मेरे पापा का सपना ही यही है कि मैं एक सिंगर बनूँ। तो आज मैं जो पाकिस्तान में हिंदू हैं उनके ऊपर एक सॉन्ग गाना चाहती हूँ, जो यहाँ पे हमारे भैया ने ही बनाया है, जिसका नाम शेवाधारी है। तो मैं वो गाना गाना चाहूँगी कि क्या है गुनाह हमारे, हैं दर्द और गम के मारे, क्या है गुनाह हमारे, हैं दर्द और गम के मारे, क्या है है
जख्म पे जख्म क्यों दिए जा रहे हैं, जख्म पे जख्म क्यों दिए जा रहे हैं, क्या है गुनाह हमारे, हैं दर्द और गम के मारे, हैं दर्द और गम के मारे, क्या है गुनाह हमारे। अॼु असांजी गुरबत ॾिसी असांजो पैगाम ॿुधी वीडियो जे मातहत ऐं विजय जी जे मातहत असांजा सिंधी भाइर आया आहिनि। असांखे मदद खां वधीक अॼु असांखे एतिरी ख़ुशी थी आहे जो असां हिंदुस्तान में को बि असां वटि सिंधी न आयो। असां वटि जेके सिंधी भाइर असांजा आया आहिनि असांजी दुख जी दास्तान ॿुधणु, असां उन में ई तमामु घणा ख़ुशि थी विया आहियूं। तव्हां पाण बि ॾिसी सघो था, ही जेके बि आया आहिनि त तव्हांजी सिंधी भाषा ॿुधी करे हुननि जे मुंहं ते केॾी मुर्क ऐं केॾी चहल अची वई आहे। असां इन जे करे तमामु ख़ुशि आहियूं त असांजी तव्हां सिंधी भाइर ऐं सनातन जी तव्हां पुकार ॿुधण आया हो। हिननि जी इहा ई पुकार आहे त हिन देश में असांखे सिर्फ़ु इहो ई रहण जो हक़ु ॾिनो वञे ऐं असां पोइते वापसि न वेंदासीं। ही जेके बि वीचारा आया आहिनि त पोइते जी दास्तान त तव्हांखे सॼी ख़बर आहे, छा ॿुधाए छा ॿुधायूं, पर जेको थी सघे तव्हांजे माते त असांजा ॿिया बि जेके सिंधी भाइर असांजी दुख जी दास्तान ॿुधी सघनि था त उहे तव्हां सां अची करे गॾु साथ ॾियनि ऐं विजय जी सां साथ ॾियनि त जीअं असांजो अॻे जो बि रहण जो सफ़ल चङो थी गुज़रे। इन जे मातहत असां तव्हांखे जय श्री राम चवंदासूं, जय झूलेलाल चवंदासूं। तव्हांजा लख लख थोरा तव्हां असांजे लाइ अंगण ते अची पहुता। जय श्री राम। जय झूलेलाल, जय श्री राम। सर, मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। कल कहते हैं कि जैसे जैसे खाओगे अन्न वैसे रहेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी रहेगी वाणी। तो जैसे लोगों से मिलेंगे वैसे ही हमारी भी बुद्धि और दिमाग चलेगा। तो कल हम दादा सर से मिले और कल सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि लोग चाहते हैं कि हम इस जन्म में आए पर यहाँ से हमें मुक्ति मिले। सर ने एक चीज़ बोली थी कि मेरे को मुक्ति नहीं चाहिए, मेरे को दोबारा जन्म मिले और मैं अगले जन्म में जैसे इस टाइम पे मैं मदद कर रहा हूँ वैसे ही अगले जन्म में मैं दोबारा से मदद करूँ, यही काम मिले मुझे। तो इस चीज़ से हमें कल हमने और विजय जी ने बहुत ही इस बारे में सोचा और हमारा दिमाग भी बिल्कुल ठनक गया कि यार हम तो मुक्ति चाहते हैं, हर कोई सुनते हैं संतों से, पर जो सर आपके मुँह से सुना वाकई बिल्कुल सोचने और विचार करने वाली बात है ये चीज़। सर मैं एक और चीज़ बताऊँ तो मैं, जैसे कि आप पाकिस्तान से आते हैं, समाज पूरा पाकिस्तान से आता है, विजय जी कश्मीर से आते हैं, तो आप लोगों ने पीड़ा सही, दर्द सहा, देखा उसको, पर हमने नहीं देखा क्योंकि हमारे साथ ऐसे अभी तक हुआ नहीं, ठीक है। पर जैसे जैसे हमने 900 प्लस वीडियो बनाई, जैसे जैसे हमने इन लोगों की सबकी वीडियो बनाई, मैंने देखा सब वीडियो बनाते बनाते मेरे कभी कभार आंखों से आंसू आ जाते थे। क्यों? क्योंकि वो जो पीड़ा है, वो जो दर्द है, वो जब सुनते हैं तो अच्छे अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो चीज़ हम वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं ताकि हर किसी हिंदू को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो हमारा हिंदू भाई है वो किस पीड़ा में रह रहा है। मैं आपको यकीन बताऊं, एक बार हम किसी को टायर पंचर की सामान दिलाने के लिए गए थे चांदनी चौक में, दुकान में हमने पूछा, सब चीज़ पूछा, बार्गेनिंग करने लग गए, तो मैंने उनसे बोला यार हम हेल्प करते हैं, आप थोड़ा सा सही लगाओ रेट। उन्होंने पूछा किन के लिए हेल्प करते हैं, मैंने कहा पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए, यार बहुत पीड़ा है। यकीनन मानिए सर, उस बंदे को पाकिस्तान में हिंदू है या नहीं है वो पता ही नहीं है। इस बात को, हिंदू था वो पर उसे पता नहीं है कि वो भाई वहाँ पे हिंदू है कि नहीं, बस उसको क्या है कि दुकान से घर, घर से काम, बस यही मतलब है उसको। तो यहाँ के कई सारे लोग हिंदू जो हैं उनको पता ही नहीं कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है और हमारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है। बांग्लादेश में तो अब जो हाल फिलहाल में अभी जो सोशल मीडिया के सामने बताए तब इस वजह से पता, न तो ये चीज़ बहुत पहले से भी होती हुई आ रही है और पाकिस्तान में तो हो ही रही है। तो सर मैं आप सभी से विनती करता हूँ, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि जैसे आप मदद कर रहे हो वैसे आप अपना आशीर्वाद हम पे, हमारे संगठन पे और इन लोगों पे बनाए रखिए। बस हमसे ये हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। जय श्री राम। शाह लतीफ़ जो हिकिड़ो शाइर आहे, साईं सदाईं करी मथे सिंध सुकार,
दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करे। तव्हांजो हिते अचणु असांजे लाइ तमामु हिकिड़ो बेहद ख़ुशी आहे ऐं बसि तव्हां खां कहिड़ो लफ़्ज़नि में त बयानु नथा करे सघूं, बसि उहा दिलि ॼाणे थी पई। भॻवानु तव्हांखे तमामु वधीक तमामु ख़ुशि रखे जेको तव्हां ॾिसी था वञो। हिननि ग़रीबनि मिसकिननि खे बि शाबस आहे, पंहिंजे सनातन धर्म जे करे हे हुतां सॼा आया आहिनि ऐं हिते रहनि था पिया, तमामु ॾुखाइनि खे मुंहुं ॾियनि था पिया। कई साल थिया आहिनि, हिननि जा आधार बि न ठहिया आहिनि, हिननि खे मेडिकल एजुकेशन सभिनीनि जी प्रॉब्लम आहे, वॾे में वॾी रोज़ी जी प्रॉब्लम आहे, त बि हे वीचारा डटिया हिते रहियो वतन था। चवनि था अॼु न त सुभाणे ख़ुशहाली ज़रूरु ईंदी, अॼु न त सुभाणे ख़ुशहाली ज़रूरु ईंदी ऐं भॻवानु कंदो, साईं झूलेलाल कंदो, ज़रूरु हिकिड़े ॾींहुं इहा ख़ुशहाली ईंदी ऐं असांजी उमेद बि तव्हां मां आहे ऐं बहितर आहे तव्हां असांजे लाइ बि कुझु कयो था। धन्यवाद आहे तव्हांजो, वॾे में वॾो धन्यवाद, महिरबानी तव्हांजी, वधीक न ॻाल्हाईंदी। जेतिरा बि भाइर असांजा दादा साहिब ऐं नाला त मूंखे एतिरा नथा अचनि, साईं जो को सर आयल आहिनि ऐं मैडम आहे, भेण आहे, इन सभिनी खे मुंहिंजो प्यार भरियो नमस्कार। मुंहिंजो नालो दयालदास आहे, आउं सिंध हैदराबाद खां सन 2013 में आयल आहियां। असांजा जेकी वॾड़ा हुआ उहे त चाहे हली गुज़री विया, छो त असां हुते जो सिस्टम ॾिठोसीं त हिते असां रहण चाहियो हो। 500 माण्हुनि जो ग्रुप ठाहे, दादा खां बि कल्ह ॻाल्हि कई हुई त 500 ग्रुप ठाहे असां उतां जेकी बि पंहिंजा माण्हू हुआ उनखे ईश्वर जी दया खां आसरो उतां सां असां हिते अची रहियासीं। हिते बि ॾाढियूं तकलीफ़ूं ॾिठियूंसीं असां, पर धीरे धीरे हिन पोजीशन अञा ताईं आहियूं। इलाही संस्थाऊं बि आयूं आहिनि, लेकिन कंहिं अटो ॾिनो, कंहिं चांवर ॾिना, महिनत माण्हू मज़ूरी करे खाए सघे थो। लेकिन असांजो मेन प्रॉब्लम जेको हिकिड़ी कैंप ने जेको 6 कैंपूं असांजो आहिनि, मेन प्रॉब्लम जे लाइ असां बहुत परेशान आहियूं, छो त सरकार अञा असांजी सपोर्ट कोन्हे कई आहे। हाणे CA बिल जो पास थियो, उनमें काफ़ी माण्हुनि जी अञा ताईं वॾनि जी ॾे छॾे नागरिकता, नंढड़ा ॿार केॾा वञनि, 18 सालनि खां 17 साल 16 साल वारा माण्हू अञा बि रहिजी विया आहिनि। उहे ॿार त वञनि, कीअं ॿार वञनि? प्रॉब्लम इलाही आहे। आधार कार्ड कोन्हे, आधार कार्ड जे करे ॿारनि जी एडमिशन कोन्ह थी, हुनजे पुठियां रुलियासीं असां, हर संस्था वटि विया, हुन असांजी हेल्प कई, लेकिन एडमिशन त थी विया ॿार, लेकिन 5 खां पोइ 6 क्लास में जॾहिं ॿार वञनि था तॾहिं उन ॿारनि खे ॿाहिरि कढियो अचनि स्कूल वारा, चयो आधार कार्ड ॾे। हाणे उहे ॿार केॾांहुं वञनि? उहे ॿार रोल वांगुरु हलनि, उहे साॻी हालत में रुलनि पिया। त थोरी तकलीफ़ असांखे आहे, लेकिन अञा ताईं मुंहिंजी सोच हिकिड़ी आहे, अञा ताईं को अहिड़ो माण्हू न आयो जो हथ असांखे पकड़े असांखे चवनि इहे असांजा माण्हू आहिनि। जेसि ताईं गवर्नमेंट अञा कोन पकड़ियो आहे, लेकिन हिते जा माण्हू आहिनि उहे बि असांजा हथ न गवा असांजा माण्हू आहिनि। लेकिन मुंहिंजो इहो चवणु आहे त अव्हांजी पहुच मथे ताईं आहे, मैसेज पहुचाए सघो था त हीउ जेको माण्हू आयल आहिनि, हिननि जो आधार कार्ड हर शइ जी फैसिलिटी ॾिनी वञे। ही हर साल जेकी माण्हू रहनि पिया सिग्नेचर ब्रिज में, हर साल पंहिंजो सामान खणी ॿाहिरि रोड ते, माना उते रोड जे मथां था वेहनि था, उते तिरपाल लॻाए वेहनि था, उते रोड हले पियो, रोड में छा हालत थिए थी, बड़ी तकलीफ़ खां 3 महीना 2 महीना पोइ जॾहिं पाणी लहे थो तॾहिं हिते माण्हू अचनि था। अहिड़े नमूने सां हर कंहिं जो मसइलो आहे, लेकिन थोरो थोरो हिकिड़ो माण्हू कॾहिं बि कोन्हे कंहिंजी पूरी करे सघंदो आहे। लेकिन चवंदा आहिनि कतिरो कतिरो माना वॾो समंदर ठही वञे थो। त असांजो हीउ चवणु आहे, तकलीफ़ूं ॾाढियूं आहिनि, थोरे ॻाल्हि में ऐं ॻाल्हि खे थोरी घटायां थो। महिरबानी करे जेकी बि पंहिंजा ॿाहिरि आयल आहिनि, मूंखे उमेद आहे, ऐं हिकिड़ी ॻाल्हि आउं विसरी वियुसि, जॾहिं आउं जथो खणी आयो हुउसि हुतां, तॾहिं हाई कमीशन जेको पंहिंजो भारत जो उन मूंखां ॻाल्हि कई हुई त उते पंहिंजा हिंदू देश आहे, ऐं सच जो ॻाल्हायां कोन, माना आउं ख़ुदि गुरु बिल्डर आहियां। मूंखे चयो उते पंहिंजा संस्थाऊं आहिनि, हर शइ, को बि तव्हांखे तकलीफ़ थिए अव्हांजी पूरी मदद कंदा। लेकिन आयासीं त मदद थी आहे, ऐं नथो चवां न मदद कोन थी आहे, लेकिन परमानेंटली मदद अञा ताईं कोन थी आहे, जेको असांखे लाचार हुजे। हिकिड़ी त फैसिलिटी असांजी इहो महिरबानी करे जेतिरो थी सघे, अव्हांजा जेके बि फ्रेंड हुजनि ऐं गवर्नमेंट में हुजनि, चाहे आसो पासो हुजे, मेन चीज़ ही त पैसो जेको 2 रुपया ख़र्च करियूं पिया पाण, अव्हां करियो पिया, जेकी बि ॿाहिरि कनि पिया, उहे चड़ा वेस्ट पिया वञनि।
मेन मसलो आहे जेतिरो थी सघे अव्हां खां 20 घर जी पहुच हुजे त 20 घर खणी कंहिं प्लाट वठी उनखे उते माना रहिश पको कमाए पाणे खाईंदा पंहिंजो जीवन बिताईंदा 20 घर ॿियो करे छॾे 10 घर अहिड़े नमूने सां थोरो थोरो अगरि माण्हू कंदा त ईश्वर जी भलाई थींदो त आख़िरकार पंहिंजी मंज़िल ते पहुची वेंदासीं। इन जे विच में असां विजय भाई जी शुक्राना मञूं था त असांजे विच में आयो ऐं हिन खां जेतिरो थी सघे हेल्प असांजी कई, इनकी वॾी वॾी महिरबानी ऐं जेके आयल आहिनि उनखे सॼी मुंहिंजी तरफ़ खां नमस्कार प्रणाम। जय श्री राम। मेरा आपको सबको प्रणाम, दिल से दुआ करता हूँ। सबन के प्रणाम मुझो जो भी आया न सिंध भाई उनका सबन का प्रणाम आ मुझो हथ जोड़न था। उते असांखे समूरो सुख हुयो, असांखे हिकिड़ो दुख हुयो, मुसलमान जो देश हुयो। तो असांखे उते सभु माना सुख हुयो, ज़मीन भी हुया, घर बार भी हुया, ऐं पंहिंजी जन्म भूमि भी हुई, उते सभु परिवार भी हुया। तो हिकिड़ो दुख हुयो, मुसलमान जो देश हुयो। हर ॻाल्हि में असांखे टोकनि पिया उते, हर ॻाल्हि में असांखे झटकनि पिया, टोकनि पिया। हर ॻाल्हि में खेती कयूं पोइ बि, कहिड़ो कारोबार कयूं पोइ बि, ज़मीन ते वञूं पोइ बि, या किथे बि शहर में वञूं था, असांजे धीउ वञनि थी, बेटी वञनि थी असांजी, कहिड़ो बि माना औरत असांजी वञे थी न त मुंहं ते पर्दो ॾेई पोइ वञनि थी। पोइ बि उते मुसलमान ॾिसनि था, कहिड़ो बि माना असांजी नियाणी शहर में वञे थी त उते ॾिसनि था माण्हू सिटी हणनि था। असां साण हूंदा आहियूं पोइ बि कुझु नथा करे सघूं, को छो की असांखे भउ आहे, उते मारे छॾंदा असांखे, असां कुझु न करे सघंदासीं। असांजी फरियाद न आहे उते, असांजी छो फरियाद न आहे? उते हर माना विधायक ॾे वञूं तो मुसलमान आहे, ऐं एस एच ओ वञूं तो मुसलमान आहे, किथे बि वञूं था मुसलमान आहे। असांजी उते सुनवाई न आहे। उते हुन जे करे असां धीउ भेणुनि खे हिते खणी आयासीं असां भारत में, हिते बि असां अची ॾिसूं था त माना हिकिड़ो सुख आहे असांखे, हिंदुनि जो देश आहे असांजो भारत आहे। ॿियो असांखे समूरो असांखे हिते बि दुख मिले थो। छा जो मिले थो दुख? अस्पताल में वञूं त पोइ बि दुख आहे असांखे, पाणी भरूं था पोइ बि दुख आहे, पाणी बि सही न आहे, बिजली भी सही न आहे, रहण भी सही न आहे, खाधो पीतो भी हिते सही न आहे, रोजगार भी हिते सही न आहे असांजो। बसि असां चऊं था असां हिते नर्क में पिया आहियूं, सभु परेशानी आहिनि हिते बि। असांखे हिकिड़ो सुख आहे असांजो, बसि हिंदू जो देश आहे असांजो, बसि असांजो देश आहे। जय श्री राम। मैं समराइज कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा ना आइडिया आ जाएगा। पूरा भारत का सिस्टम समझा देता हूँ। पाकिस्तान में 8, 10, 9 कम्युनिटीज हैं। एक तो सिंधी कम्युनिटी जिसमें आप बिलोंग करते हैं, जिसमें LK अडवाणी, शंकर लालवानी, ये सारे लोग हैं। पूरे देश में ये लोग बड़ी बड़ी पोजीशंस पर हैं सारे लोग, और सिंधी कल्चर का स्तंभ इन्हीं के पास है, इसीलिए ज्यादा हमारे डोनर भी सिंधी समाज के ही हैं। और सबसे ज्यादा जो दर्द है अंदर वो सिंधी कम्युनिटी के अंदर में है। दे वांट टू डू समथिंग फॉर द पाकिस्तानी हिंदूज। लेकिन सिंधी समाज जो है, सिंधी कम्युनिटी जो है, इट्स नॉट ए वॉरियर कम्युनिटी। वॉरियर नहीं है, मतलब मारकाट नहीं है, शरीफ लोग हैं, बिजनेस क्लास लोग हैं। और जो भारत का जो सिस्टम है 1947 ऑनवर्ड्स जो बना, वो ऐसा बना कि पाकिस्तान में हिंदू मरे खपे कोई मतलब नहीं, अपना इधर चलते रहो। तो भारत की जो सारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप है, इस इनवर्ड्स फोकस्ड। भारत की ज्योग्राफी के अंदर में जो हो रहा उसको देखो। तो भारत की ज्योग्राफी के बाहर जो पाकिस्तान में जो 27% या 24% से 1.5% पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी जो पेरिश हुई, या बहुत सारे माइग्रेट हुए, और कुछ भारत आए, कुछ दूसरे देशों में गए, जैसे आप लोग दूसरे देशों में गए, तो वो तो चलो बच गए। लेकिन जो बहुत सारा कन्वर्ट हुआ सेक्शन, वो इन कम्युनिटीज को बिलोंग करते हैं, जैसे ओड समाज, कोली समाज, मेघवाल समाज, भील समाज। तो ये जो कम्युनिटीज है, ये अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज है पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में भी जैसे भारत में जो सेक्शन वाइज डिवीजन है, पाकिस्तान में भी ऐसा है। और पाकिस्तान में क्या सिस्टम है कि जो ये लोग हैं, ये वडेरों के अंदर में, लैंडलॉर्ड्स के अंदर में काम करते हैं।
कि जैसे कोई बड़ा लैंडलॉर्ड हो गया, उसके नीचे में वो मजदूरी कर रहे हैं, तो जो लैंडलॉर्ड के पास में काम कर रहा है वो तो जीवित बच गया, क्योंकि वो लैंडलॉर्ड को वो उसके लिए वो चीप लेबर है। तो वो चीप लेबर इसीलिए वो कभी सर्वाइव ही नहीं करता। वो जनरेशन से 2-3 पीढ़ियों से एक लैंडलॉर्ड के अंदर काम करते हैं। उससे क्या हो रहा है कि ये समाज बच तो गया, फिर इन्होंने क्या तरीका निकाला कि भाई किसी न किसी दिन तो कभी भारत जाएंगे, हिंदू देश में जाएंगे। भारत को ये हिंदू देश मानते हैं, और इसीलिए 5-5 6-6 बच्चे करते हैं ताकि पेरिश ना होए। सबसे ज्यादा बच्चियां इसी कम्युनिटी से कन्वर्ट होती हैं, उठती हैं, क्योंकि इनको कोई बचाने वाला नहीं है वहां पर। एज ए हिंदू ऑर्गेनाइजेशन हमने क्या करा, हमने यहाँ पर दिमाग लगाया। वी आर नॉट ए नॉर्मल चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन कि हम आए चलो घर बनाए ये करा, नहीं। हम इसको फाइनलिटी की तरफ इस इशू को खत्म करना चाहते हैं, इसको फाइनलिटी की तरफ ले जाए। लाइक दिस पेरिशमेंट हैज टू स्टॉप। इसलिए हमारा अप्रोच हमने क्या ली, हमने नॉन पॉलिटिकली, हम नेताओं के पास नहीं जाते, हम आम आदमी के पास जाते हैं, आम लोगों के पास जाते हैं कि आप सपोर्ट करें। और हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि सारा सोसाइटी पहले इकट्ठी आए, फिर हम गवर्नमेंट के पास जाएं। जैसे हमने सोसाइटी के पास इकट्ठी धीरे धीरे हुई, देन वी रोट अ लेटर टू पीएमओ। अब अगर हम पहले पीएमओ को लेते तो दे वोंट टेक अस सीरियसली, एंड वी बिलीव एज ए ऑर्गेनाइजेशन कि अगर भारत के सिस्टम को पाकिस्तानी हिंदुओं की इतनी फिक्र होती तो 47 में कुछ हुआ होता, 48 में करते, 49 में करते, 50 में करते, 50s का डिकेड गया, 60s का गया, 70s का गया। अगर करना होता, बचाना होता, तो इन्होंने तो नहीं बचाना ना। तो इसलिए अब ये 1.5% पॉपुलेशन कैसे बचे। एक अच्छी बात ये हुई, जैसे मोदी जी हमारे देश में आए, तो मोदी जी के आने के बाद हिंदुत्व की लहर बढ़ी हमारे देश में। उस हिंदुत्व की लहर से ये सारा समाज भी, इनके अंदर होप जगी पाकिस्तान में कि यार अब मोदी जी आ गए, अब भारत चलते हैं। तो मोदी जी की लहर के बाद जो 2002 या 2014 में जो आई ना, तो उस टाइम पर जो इधर भारत में हिंदुत्व की लहर उठी, दीज पीपल गॉट इंस्पायर्ड। तो इन्होंने फटाफट पासपोर्ट बनवाए, कुछ करा, इन्होंने कहा हम भी भारत चले। तो इसीलिए इजारे कैंप जो हैं, जो गरीब लोग पाकिस्तान के, अमीर तो पहले जा रहे थे बाहर, जो गरीब लोग थे वो फिर 2012, 13, 14 में आना चालू हो गया। वो मोदी जी से इंस्पायर हुए, समझ लीजिए आप, इस तरीके से इसको कनेक्ट करिए। लेकिन अब जो ये लोग यहाँ आ रहे हैं एज ए ऑर्गेनाइजेशन, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि फाइनलिटी हो, कभी ना कभी तो हम पुश बैक करें पाकिस्तान को। और हम ये मानते हैं कि जैसे ये इनकी अपना घर था, दुकान थी, 40-50 लोग इनके अंदर में काम करते थे, अब ये यहाँ आ गए, तो इनकी जो वहाँ छोटी हिंदू टेरिटरी थी, अपना घर था, परिवार था, वो तो अब मुसलमान हो गया। तो एज ए ऑर्गेनाइजेशन वी बिलीव कि हम 80 साल से पाकिस्तान से इस मामले में तो हार ही रहे हैं, कि कहीं ना कहीं हिंदू टेरिटरी तो हम सीड कर रहे हैं, वो तो हम दे ही रहे हैं, हम तो उसको तो ले तो रह ही रहे हैं। And Pakistan has this policy from last 50 years कि bleed India with 1000 cuts, bleed India with 1000 cuts, कि इंडिया से बड़ा पंगा मत लो, इंडिया को छोटा छोटा नोचते रहो। तो ये छोटे छोटे कट्स है, 1 कट 2 कट। इन्होंने अपने हाथ समझ लो 5 बीघा जमीन छोड़ी, इसने अपना समझ लो 100 गज छोड़ा, किसी ने 2 बीघा छोड़ी, किसी ने 4 बीघा छोड़ी, किसी ने 5 बीघा छोड़ी। तो वो तो हिंदू टेरिटरी, उस 4-5 बीघा पर मंदिर भी था, उस पर हिंदुओं का शमशान भी था, उस पर हिंदू पॉपुलेशन भी थी। तो धीरे धीरे हिंदू पॉपुलेशन पाकिस्तान में श्रिंक होती गई। तो एज ए ऑर्गेनाइजेशन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी हिंदुओं को पाकिस्तान में प्रोटेक्ट करा जाए। और हम ये मानते हैं कि अगर हम भारत के नेताओं के पास जाएंगे वो तो पॉसिबल है ही नहीं। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ चालाकी करी, हमने पाकिस्तान का गरीब तबका का समाज सारा जोड़ा। जैसे बागड़ी समाज के हमारे अपना दयाल दास जी इज द नेशनल स्पोक्स पर्सन ऑफ HSF, वी ट्रेन दीज पीपल ऑल्सो। हम इसके वीडियोस के अलावा हमारी मीटिंग्स होती हैं। जैसे हरिदास जी इज अ बागड़ी मैन स्पोक्स पर्सन HSF, एक धर्मवीर भाई है, इज अ नेशनल स्पोक्स पर्सन HSF। फिर अपना दिलीप जी हो गए, दिलीप जी इज नेशनल स्पोक्स पर्सन फ्रॉम पोर्ट समाज, इज अ वेरी वोकल मैन, इज वेरी वोकल, इनकी वीडियोस बहुत अपलोडेड, इज वेरी वोकल। अच्छा, फिर ऐसे इनकी 4-5 लोगों की टीम है, साहिब राम भाई, बहुत सारे लोगों की इनकी टीम है, अपना महाराज जी इनकी टीम है, 4-5 लोगों की टीम है। वो तो वो एज ए ऑर्गेनाइजेशन वी ट्रेन देम। हम नहीं चाहते कि हम बस हाथ फैलाते रहें कि भाई हमारे लिए कुछ ये लाओ, हमारे लिए कानून लाओ। हम चाहते हैं नहीं भाई, इट्स अवर राइट। और वैसे ही मेघवाल समाज में मनोहर भाई ही जॉइंड HSF, वैसे ही भील समाज लाखों की संख्या में भील समाज आप काम कर चुके हैं। तो उसमें डॉक्टर बागचंद जी हैं, राजू राज भाई है, वो लोग ज्वाइन कर चुके हैं HSF को।
और हम क्या कर रहे हैं कि हम इनकी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है जो पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए उनकी प्रोटेक्शन इंश्योर करता हो। देयर इज नो सच पॉलिसी इन इंडिया। और भारत की नहीं, पाकिस्तान पार्लियामेंट भी इनको कुछ बचाने, वो तो इस्लामिक रिपब्लिक पहले ही है। तो वो व्हाट वी डिड, वो हमने पाकिस्तानी हिंदुओं की ह्यूमैनिटेरियन पार्लियामेंट का गठन करा, वेयर बाय दिस रिप्रेजेंट। हम चाहते हैं कि वाणिया समाज से भी उसमें रिप्रेजेंटेशन हो। एज ए हिंदू ऑर्गेनाइजेशन वी विल ट्रेन यू, वी विल ट्रेन दीज पीपल एज ए हिंदू ऑर्गेनाइजेशन। इनको हम इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग इनकी एक ऐसी एक आवाज बनाएं जहां पर भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के लेवल पर जो पाकिस्तानी हिंदू डायस्पोरा है वो कनेक्टेड फील करे, कनेक्टेड रहे, ताकि जैसे आप जैसे लोग जो पढ़े लिखे लोग, सक्षम लोग हैं, आप फाइनेंशियली इंटेलेक्चुअली इनको बैक करें। इनके पास क्राउड है, पब्लिक है, तो इनके पास ह्यूमन रिसोर्स है, तो वो आप इनको वहां से ये आपको सशक्त कर सकते हैं। तो जैसे एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को कॉम्प्लीमेंट करें तो इट विल फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग समाज। इससे हो क्या रहा है, लाइक पाकिस्तान से आई गेट लॉट ऑफ थ्रेट्स फ्रॉम पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से हो क्या रहा है, पाकिस्तान ने इस सिस्टम को पहले एनालाइज कर लिया। पाकिस्तान ने अभी 2025 दिसंबर में माइनॉरिटी कमीशन बनाया। भारत का जैसे माइनॉरिटी लॉ है ना, पर्सनल लॉ, वैसा उसने बनाया। अभी उसने पेपर पे बनाया, बट जब तक ये जितने ही ज्यादा वोकल होएंगे, बात करते रहेंगे, वोकल होएंगे, बात करते रहेंगे, उतना पाकिस्तान पर इंटरनेशनली प्रेशर क्रिएट होगा। बिकॉज ही हैज टू टेक लोन फ्रॉम IMF, वर्ल्ड बैंक से, उसको वेस्ट से दोस्तियां करनी है, तो वो अपनी इमेज, अपना थोड़ा वहां सेक्युलर इमेज दिखा रहा है। वी आर एक्सप्लॉइटिंग एज ए ऑर्गेनाइजेशन दैट पार्ट कि भाई इनको वोकल करो। अब यहाँ पर भारत में क्या है, भारत में इनके लिए कोई फेवरेबल कानून नहीं है। CA आया, लेकिन CA अगर भी आप देखिए, इफ वी कंपेयर सिटीजनशिप एक्ट और विद अदर कंट्रीज, अगर आप US जाएंगे यू विल गेट सिटीजनशिप इन 7 years, कनाडा जाएंगे 3-4 साल में PR मिल जाता है, यूरोप जाएंगे जर्मनी में 4-5 साल में PR मिल जाता है। पाकिस्तान का हिंदू भारत में 10 साल बाद आ रहा है, तब भी उसको PR नहीं है। 2014 का जो कट ऑफ है वो तो 12 साल पुराना हो गया ना, जबकि पाकिस्तानी हिंदुओं को चलो नॉर्मल जो सिटीजनशिप प्रोसेस पूरी दुनिया में है, 5-6 साल में 7 साल में इनको सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। दे आर नॉट गेटिंग दैट। प्लस इनके लिए कोई रेफ्यूजी कानून ही नहीं है। एज ए कंट्री, और मैं इसकी वीडियो पे हम बनाते हैं, एज ए कंट्री, एज ए सोवरेन नेशन, वी डू नॉट आइडेंटिफाई परसिक्यूशन ऑफ पाकिस्तान, वी डू नॉट एक्नॉलेज परसिक्यूशन ऑफ पाकिस्तानी हिंदूज हैपनिंग सिंस 1947। लीगली वी डू नॉट डू इट, लिखित रूप में कहीं पे भी नहीं है। इसलिए जब हम ये वीडियोस बनाते हैं तो हम खुल के इस चीज बारे में बात करते हैं। हम चाहते हैं हम नरेशन आप अपना चेंज करें, तो इस हमने क्या रखा, हमने गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली को भी ओपन लेटर लिखी कि सारे 6 कैंप्स के हमें क्या डिमांड चाहिए। हमने बेसिक चीजें मांगी, सारी ह्यूमैनिटेरियन मांगे कि भाई इनको एक वर्क आइडेंटिटी कार्ड दो, इनको एक टेम्पररी बेस पर आधार कार्ड दो, बैंक अकाउंट इनका खुल सके, कम से कम मजदूरी तो कर सके। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ऐसे परिवार है, जैसे ये बीमार है, ये बीमार है, अब इनके पास एक ही लॉजिक है, इनको लेबोरियस काम करना, लेबोरियस मजदूरी, गेंती फावड़े वाली मजदूरी। जो लोग बीमार हैं, जैसे राजकुमार जी हैं जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है, ये तो मजदूरी नहीं कर सकता। अगर इसके पास आधार कार्ड होता तो इसको हम कोई गार्ड की नौकरी, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कहीं मॉल में कोई काम दिला देते। इवन कि जो यहाँ हमारे पास मार्केट्स है, दिल्ली में करोल बाग है, सदर बाजार है, वहां पर भी अगर सेल्समैन की जॉब दिलानी है तो पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए होती है। तो इनकी पुलिस वेरिफिकेशन वहां पाकिस्तानी हिंदुओं को रिजेक्ट हो जाती है। तो ये पब्लिक जिएगी कैसे? अब ये गरीब लोग हैं। अब आते हैं जो हमारे देश के पॉलिटिशियन हैं, जैसे शंकर लालवानी जी, ये पॉपुलेशन तभी इनको अट्रैक्ट करती है पॉलिटिशियनों को अगर ये वोट इनके पास हो, वो इनके पास नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हम चाहते हैं कि हम पब्लिक ही इनकी रिहेबिलिटेशन करें। जैसे हमने जोधपुर का प्रोजेक्ट करा। अब अंकल क्या हो रहा है कि जैसे वहां पर एक गांव में 40-50 परिवार बस गया। अब 40-50 परिवार बस गया तो वहां का जो सरपंच है ही गेट्स इनक्लाइंड कि उसके पास तो फ्यूचरिस्टिक वोट बैंक आ गया ना, तो वो सरपंच हेल्प कर रहा है, वहां का लोकल MLA हेल्प कर रहा है, एंड दीज पीपल आर गेटिंग लीगल वॉइस। यहाँ पर ये लोग शोर नहीं कर सकते, यहाँ पर इनके पास लीगल वॉइस नहीं है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी हिंदुओं के छोटे छोटे गांव बनाए जाएं, इकट्ठे इनको बिठाओ, इनको गांव बनाए जाएं, तो इनकी छोटी छोटी वॉइस, लीगल वॉइस क्रिएट होगी। अगले 20 साल 30 साल बाद पाकिस्तानी हिंदुओं की एक इंटरनेशनल लेवल पे एक स्ट्रेंथन वॉइस होगी, जिसको ना भारत का कोई पॉलिटिकल सिस्टम ब्रेक कर पाएगा, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन वॉइस से कोई डिमांड तो इनकी है नहीं। व्हाट इज देयर डिमांड कि हमें एक डिग्निफाइड लाइफ भारत में मिले,
और पाकिस्तानी हिंदुओं की हमारी प्रोडक्शन पाकिस्तान में हो। और हम चाहते हैं कि हम लोग एज ए कॉमन हिंदू हम इसमें स्पेयर करें, हम सामने आए। जैसे हम सामने आते हैं फिर भारत का जो हिंदू सिस्टम है, जैसे भारत के हिंदू संगठन है, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस या बीजेपी, ये मजबूर हो जाएंगे हमें सपोर्ट करने में, क्योंकि उनको सपोर्ट करना ही पड़ेगा। इनकी तो सारी थ्योरी हिंदूवाद की है, तो ये तो सारे हिंदू हैं। जब हम हिंदुओं के लिए काम करने की बात करते हैं तो नोबडी कैन डिनाई दैट, और कोई गलत तो है नहीं। हम चाहते हैं भाई हिंदू आदमी है पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, तो ये तो डिजर्विंग डिमांड है। और अगर ये नॉन हिंदू भी हम कंसिडर करें, मतलब नॉन हिंदू दृष्टिकोण से भी देखें, तब भी तो ये ह्यूमैनिटेरियन डिमांड है कि भाई ये आ रहा है, इसके ऑपरेशन क्यों नहीं हो रहा हॉस्पिटल में, ये तो जेन्युइन डिमांड है। कोई भी ऐसी कोई हमारी डिमांड जो है वो अनजस्ट नहीं है, वो कोई ऐसे फैसिस्ट सोच की या एक्सट्रीमिस्ट सोच वाली नहीं है, सारी ह्यूमैनिटेरियन डिमांड है। और हम ये चाहते हैं, जैसे मैं विक्टिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, कश्मीरी हिंदू कम्युनिटी से, आप भी एक विक्टिमाइज्ड कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। हम चाहते हैं जो हम विक्टिम लोग हैं हम इनको ट्रेन करें। तो हम चाहते हैं कि फाइनलिटी की तरफ पाकिस्तानी हिंदू इशू को हम सॉल्व करें। और इनकी हमने पार्लियामेंट बनाई, मैं चाहता हूं जैसे आप भरत जी आप उस पार्लियामेंट में पार्ट बने, यू रिप्रेजेंट द, वी विल ट्रेन यू एज ए हिंदू ऑर्गन, विल ट्रेन यू, विल निटी-ग्रिटी क्या है सिस्टम की, वी विल एक्सप्लेन दैट। और हम चाहते हैं कि आप लोगों का ही समाज पाकिस्तानी हिंदुओं को इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेन करें। भारत का जो सिस्टम है, जो अभी कुदरती या फॉर्चुनेटली अभी हिंदूवादी सिस्टम है, पहले तो हमारा देश सेकुलरवाद के गिरा पड़ा था, अब हमारा भारत का सिस्टम फॉर्चुनेटली हिंदू सिस्टम है। इस हिंदू सिस्टम से हम जितनी मदद ले सके मदद लें, जितनी मदद ले सके मदद लें। और लेकिन इवेंचुअल गोल हैज टू बी सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तानी हिंदूज इनसाइड पाकिस्तान। इवेंचुअल गोल हैज टू बी दैट कि पाकिस्तान के हिंदू को माइग्रेट ना करना पड़े, पाकिस्तान के हिंदुओं के साथ वहां पर अनटचेबिलिटी जो प्रैक्टिस में है दैट हैज टू स्टॉप, उनकी बच्चियों की किडनैपिंग दैट हैज टू स्टॉप। और वी वांट कि इंडिया टू प्रोवाइड सोवेरियन सिक्योरिटी गारंटी टू पाकिस्तानी हिंदूज, अ डिफरेंट टर्म, सोवेरियन सिक्योरिटी गारंटी। इजराइल प्रोवाइड सोवेरियन सिक्योरिटी गारंटी टू ज्यूज। हम इसी दशा में हम लोग जो पाकिस्तानी समाज है, जैसे हम ग्रास रूट लीडर्स ट्रेन कर रहे हैं। इधर क्या है कि ये फ्लड प्लेन एरिया है, यहाँ बहुत मौतें होती है हर साल। ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पर इनको कहीं ना कहीं मूव आउट करा जाए, जैसे हमने कल बात करी, कहीं इनको लोकल हाउसिंग दी जाए, सस्ती हाउसिंग दी जाए, ताकि ये झुग्गियों में, ये ऐसी जगहों पर इनको ना रहना पड़े। इसे गवर्नमेंट लैंड, फॉरेस्ट लैंड, तो कभी भी फॉरेस्ट ऑफिसर आते हैं कोई तोड़ देते, पहले तो बहुत करते थे, लेकिन जब से हमने इसको वोकल शेप दे दी, हमने इनकी वीडियोस खोल के बनानी चालू कर दी, तो यहाँ पर अब सारा सिस्टम थोड़ा सा बैकफुट पर चला गया, क्योंकि हमारी डिमांड अनजस्ट नहीं है। कोई हम चाहते हैं कि हाउसिंग प्रोजेक्ट कहीं हरिद्वार साइड करे, ताकि धीरे धीरे, और ये कैंप्स क्या करेंगे ना, ट्रांजिट की तरह एक्ट करेंगे। पाकिस्तान से समझ लीजिए 100 परिवार आया, यहाँ रहा, साल 2 साल इनकी थोड़ी सी हमने डॉक्यूमेंटेशन सेट करी, फिर हमने मूव आउट कर दिया। और हम चाहते हैं कि आम हिंदू ही ये चीज करे, आम हिंदू। अब सिस्टम में हमारा देश का क्या सिस्टम है, the moment more people get involved on the ground in rehabilitating these people, the more chance we have to get favorable कानून passed by the parliament. अगर हम नेताओं के पास जाने लग गए ना तो कभी नहीं होएगा। खुल्लम खुला वीडियो बना रहा हूँ, पूरी दुनिया देखती है हमारी वीडियो। the more we help these people, जैसे हमने यहाँ पर समझ लीजिए 500 घर बना दिए, यहाँ 2000 घर बना दिए इस समाज के लिए, तो you will notice कि होम मिनिस्ट्री, पीएमओ, एमपी, एमएलए, they will start calling you people, अरे यार क्या कर रहे हैं, हम तो बैठे हैं ना, हम कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हो? Because it's actually the work of the government which should have been done since 1947. It is not happening. तो इसलिए the more we help them, the more chance we have to get governmental support. और हम खुल्लम खुला बनाते हैं ओपन वीडियोस। एमएचए की रिपोर्ट गई है हमारी, पॉजिटिव गई है, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स से अभी हमारी रिपोर्ट करी है, इनकी आईबी की रिपोर्ट, हमारी नेगी भाई की, सब टेस्ट करके भाई ये संगठन कैसा है, ठीक कर रहे नहीं कर रहे हैं। तो ओपन हम चल रहे हैं और ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है हमारी। और हम चाहते हैं कि सिंधी समाज जो है, जो सक्षम सिंधी समाज है, अब आप ये बिल्कुल झुक कर चलने के बजाय हमारे पास हमने फौज रेडी कर ली है, ह्यूमन रिसोर्स की फौज। अगर हम चाहें कि आज दिल्ली में हमें 10,000 लोग उतारने रैली करने के लिए, हम एक दिन में 10,000 लोग उतार सकते हैं, हम एक दिन में 15,000 लोग उतार सकते हैं। जैसे मोदी जी की रैली देखते हैं ना आप,
अगर आपको कभी रैली कराने का कोई मूड हो, आप हमें बताएं, तो हम 15-20 पूरा दिल्ली जाम कर सकते हैं, इतनी पब्लिक हमारे पास में है। तो लेकिन हमने धरना नहीं कर रहे हम, बट दिस इज ए पोटेंशियल पावर जो हमने जनरेट करी है। हम चाहते हैं सिंधी समाज में आप ये मैसेज लेकर जाएं कि इनको रिहैबिलिटेट करवाओ, इनकी अपनी आप लोकल कॉलोनी, अपना एक छोटा गांव, जैसे जोधपुर में गांव है, उसका नाम हमने दिया सिंधु नगरी। सिंधु नगरी इज द गांव का नाम। हम चाहते हैं सिंध की जगह 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 देश में आप गोटकी बनाओ, शिकारपुर बनाओ, जगह जगह देश में हैदराबाद बनाओ, सिंध बनाओ, वो आपके पावर सेंटर काम करेंगे। उसके बाद आपके पास वो पोटेंशियल पावर आएगी कि आप किसी नेता के पास जाएंगे, आई रिप्रेजेंट द पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी और मैं एम द मेंबर ऑफ पाकिस्तानी हिंदू इंटरनेशनल पार्लियामेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, और इसको आप ये कानून पास करके दो, दे विल झक मार के वो कानून पास करके देंगे। क्योंकि हमारी कोई मांग तो है नहीं, कोई नेता तो हम बन नहीं रहे, सारी ह्यूमैनिटेरियन मांग है। तो आप अगर ये मैसेज लेकर समाज में जाएंगे, हेल्प द पुअर पीपल, दे विल बैक यू एंड इट विल क्रिएट ए पावर, जो अभी तक कोई भी हिंदू संगठन ने हिंदू समाज को ये टीच नहीं करा है कि हिंदू स्ट्रेंथ कैसी है, सोसाइटियल स्ट्रेंथ। मुसलमान समाज ये समझाता है, इसीलिए मुस्लिम अपीजमेंट होती है। हिंदू संगठनों का ये काम है कि हिंदू मेजॉरिटी अपीजमेंट कैसे हो आम पब्लिक को सिखाए, ये नहीं सिखाई जाती। दिस इज व्हाट HSF इज डूइंग और दिस इज व्हाट HSF इज वर्किंग फॉर के आम हिंदू जनमानस की ताकत हर हिंदू को समझाएं, ट्रेन करें और अपने गोल्स को अचीव करें। लॉजिक्स यही है कि सिक्योरिटी, वेलबींग, डिग्निफाइड लाइफ, और हमारी कोई भी अगर हिंदू बच्ची पाकिस्तान में किडनैप होती है, उसको हम अपनी बच्ची समझकर, जैसे अपनी बच्ची का दर्द हमें होगा, वैसे समझे कि वो उस हिंदू की बच्ची नहीं, हमारी बच्ची है। किसी का अगर बिजनेस छिनता है तो वो उस हिंदू का बिजनेस नहीं, हमारा बिजनेस है। किसी को अगर मारा जाता है तो वो वहां पर मारा नहीं गया, वो हमारा, वो ओड नहीं था, वो स्वाड़िया नहीं था, वो कोई भील नहीं था, वो हमारा भाई था, वो हमारा बेटा था। ये सोच के साथ हम काम कर रहे हैं, इस सोच में हमें आपका सपोर्ट चाहिए। जय श्री राम।